ऑल राइट, तो जवान के ट्रेलर में शायद आपने ये नोटिस किया होगा, यहाँ पर विजय सेतुपति जवान है तो यहाँ पर बुरहा, क्योंकि जो ये एसआरके के फादर थे। अब ये जवान एसआरके के फादर है, इसका प्रूफ क्या है? वेल, इसका सॉर्ट का प्रूफ मैं इस वीडियो के आगे दूंगा, ठीक है। तो ये जो एसआरके के फादर हैं, इसका दुश्मनों का शायद ये जवान सेतुपति, और यही जाके उसके बेटे का दुश्मन बनता है। दैट्स व्हाई सेतुपति बुरा हो गया, बिकॉज ही वाज द एनिमी ऑफ द फादर ऑफ दिस एसआरके। वेल, ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे डिटेल्स थे, जैसे कि इस में यहाँ पर एशियन पेंट्स को आप नोटिस कर सकते हो। वेल, नॉट ओनली दैट, आप यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हो, क्योंकि हमारे एसआरके एशियन पेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वेल, ऐसे ही मैंने 20 हिडन डिटेल्स कलेक्ट किए जब मैं इस ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देख रहा था, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में यहाँ पर कोई जेट उड़ रहा होता है, ठीक है, एंड आप यहाँ पर इसके ऑल्टीट्यूड को नोटिस कर सकते हो, जो है 5000 मीटर, यानी कि जमीन से 5000 मीटर के ऊपर ये जेट चल रही है। अब ये जेट ही है, इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि इस सीन में जब एसआरके के बॉडी को दिखाया जाता है, तब आप यहाँ पर इस फाइटर जेट को नोटिस कर सकते हो, जो कि शायद एसआरके के घायल बॉडी को ढूंढ रहा होता है। एंड यहाँ पर एसआरके बैडली इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन इस सीन में इस पानी में तो कोई भी ब्लड नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं डायरेक्टर ने कौन सा गांजा फूका है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये सीन किसी और पार्ट का सीन है। एंड गाइस, ये जो सीन है, मतलब इसका जो व्यू है, इसको एक ड्रोन से कैप्चर किया गया है। बस इसके ऊपर फाइटर जेट का इंटरफेस ऐड कर दिया है, क्योंकि ये शॉट ड्रोन का होता है और ये भी शायद ड्रोन का ही है। डिटेल नंबर 2। अब ये जो मेट्रो है ना, जिसको एसआरके ने हाईजैक किया है, ये मतलब स्टॉप है, मतलब ये मेट्रो रुकी हुई है, क्योंकि विंडो के पीछे जो ये वॉल है, ये स्टैटिक है, आई मीन रुका हुआ है, यानी कि मेट्रो एक जगह पर खड़ा है। लेकिन इसके प्रीव्यू में हमने नोटिस किया था कि ये मेट्रो चल रही होती है। हो सकता है कि बाद में एसआरके चलाएंगे, अब वो तो चलाएंगे ही, लेकिन अब सवाल आता है, क्या एसआरके या फिर एनएसजी कमांडोज इस मेट्रो को रोकेंगे? वेल, इस सीन को अगर आप देखोगे ना, तो ये जो मेट्रो का व्हील है, ये स्टॉप हो जाती है, यानी कि मेट्रो रुकेगी। एंड यू कैन नोटिस इस मेट्रो को हाइड्रोलिक ब्रेक से स्टॉप किया गया था। तो इस सीन में ये इस कांटे वाले चीजों से इन कार्स का टायर पंक्चर कर देता है। लेकिन इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे, तो इस सीन में जब ये टायर पंक्चर हुआ था, तब आप ये स्पार्क को नोटिस कर सकते हो, क्योंकि ये कांटे मेटल से बने हुए हैं। अब इसे एग्जैक्टली क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। एनीवेज, तो इसके कांटे लोहे से बने हुए हैं, और व्हील के अंदर जो फ्रेम है वो भी लोहे का है, और जब दो लोहे हाई वेलोसिटी से मिलते हैं, तब ये स्पार्क क्रिएट होता है। तो मानना पड़ेगा कि एडिटर्स ने काफी अच्छा काम किया है इस स्पार्क को ऐड करके। एंड गाइस, ये जो हथियार है, इसे देख के आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें पबजी का ही याद आएगा, लेकिन जो मेरे जैसे बंदे हैं उन्हें इसे देख के एक ही चीज याद आएगा, वो है GTA वाई सिटी, क्योंकि वहाँ पर पुलिस ऐसे जाल फेंकते थे। डिटेल नंबर 3। अब ये डिटेल बेस्ट डिटेल है। तो इस सीन में जब नयनतारा एसआरके के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, तब आप इस हाउस को नोटिस कर सकते हो, और ये वही एसआरके का अड्डा है। एंड गाइस, वो जो अड्डा है वो एक हॉस्पिटल है, क्योंकि आप यहाँ पर इस सीन में एक एम्बुलेंस को नोटिस कर सकते हो, और एम्बुलेंस हॉस्पिटल में ही होती है। एंड गाइस, इस सीन में आप नयनतारा के पास एक टाइमर को देख सकते हो। अब हो सकता है कि एसआरके ने इन सोल्जर्स को टाइम दिया है कि तुम्हारे पास इतना टाइम है, और इतने टाइम बाद मैं बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा या कुछ करूंगा। अब इतने टाइम के बाद एक्चुअल में क्या होगा, वो तो मूवी में ही पता चलेगा। डिटेल नंबर 4। तो इस सीन में कोई एसआरके के फोटो को देख रही होती है। एंड गाइस, ये बाप है और ये बेटा है, और इस चीज का एग्जैक्ट प्रूफ मैं इस वीडियो के आगे दूंगा, ठीक है। अब ये डिटेल नहीं है, डिटेल यह है कि यहाँ पर कोई लड़की देख रही होती है, एंड यू कैन नोटिस कि उसने ब्लैक कलर का नेल पॉलिश लगाया है, और इसे देखने के बाद लॉन्डो के दिमाग में एक ही चीज आएगा, वो है वेंसडे, क्योंकि वेंसडे ब्लैक कलर की नेल पॉलिश लगाती थी। एनीवेज, अब ये वेंसडे तो नहीं है, वेल ये एक्चुअली नयनतारा है, क्योंकि इस सीन में आप नयनतारा को नोटिस कर सकते हो कि उसने ब्लैक कलर की नेल पॉलिश लगाई है। तो ये नयनतारा ही होती है जो एसआरके के दो लुक्स को देख रही होती है। डिटेल नंबर 5, जो कि एक बेस्ट डिटेल है। इस सीन में आप सोल्जर्स के व्हीकल को नोटिस कर सकते हो, एंड ये लोग मास्क पहन के भाग रहे होते हैं। अब ये प्रोबेबली वही सीन है जहाँ पर मतलब एसआरके ने सभी हॉस्टेजेस को मास्क दिया था, ताकि वो एनएसजी वालों को मामू बना के भाग सके। एंड यस, वो मामू बन भी गए। ये जो लड़की है, ये एसआरके की गैंग की है, और इस लड़की ने अपना भेष बदल लिया है। अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, हाँ उतना भी ध्यान से नहीं, तो ये लिखा हुआ हो सकता है जोमेटो, यानी कि ये लड़की एक जोमेटो डिलीवरी गर्ल बन के भाग गई। मानना पड़ेगा एसआरके ने दिमाग को यूज किया है। एंड गाइस, इस सीन में ये कहता है, एंड गाइस, इनको कौन नहीं जानता। एनीवेज, तो वो कहते हैं सब उसके फैन बने पड़े हैं, मतलब एसआरके ने हाईजैक किया और फेमस बन गया। वेल, ऐसा सेम सीन हमने शायद मनी हाइस्ट में भी देखा था, जहाँ पर मतलब प्रोफेसर डाका डालते हैं और वो फेमस भी हो गए थे। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट। ऑल राइट, डिटेल नंबर 6। तो इस सीन में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको एक एसआरके की ओल्ड इमेज मिल जाएगा, और ये जो इमेज है ना, ये रियल है।
हो सकता है कि ये जो इमेज है ये SRK के फादर के हैं, क्योंकि उनका फादर दिखने में भी उनकी तरह ही था। डिटेल नंबर 7, तो इस सीन में नयनतारा और SRK किसी एक जगह पे होते हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि वो दोनों कपल है, क्योंकि आप यहाँ पर ये लाल चूड़ी और इस मंगलसूत्र को नोटिस कर सकते हो। यानी कि नयनतारा यहाँ पर SRK की वाइफ है और वो दोनों शायद हनीमून पे बाहर गए हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर ये SRK की वाइफ है तो सिंदूर कहाँ है? अरे गाइस मॉडर्न वाइफ भाई, मॉडर्न वाइफ। ओके सो नॉट डिटेल। अब देखो PUBG खेलने का फायदा, यहाँ पर SRK के पास एक गन होती है और ये जो गन है इसका नाम है M16A4। एंड मैं आपको बता दूं जो M16A4 है वो रियल लाइफ में ऑटो पे चलती है, लेकिन PUBG में पता नहीं क्यों सिर्फ ब्रस्ट पे ही फायर होती है, ऑटो पे फायर नहीं होती। और अब शायद कुछ ग्रिप भी आ चुकी है जिसे लगाने से टैप टैप वेपन भी ऑटो गन बन जाती है PUBG में। और यहाँ पर ये जो गन है ये है M249 यानी कि मशीन गन, और ये गन IGI से मेरा फेवरेट है बट M4 से नहीं। M4 ग्लेशियर इज इमोशन। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमें आपकी PUBG या BGMI की आईडी चाहिए। वेल ये रहा मेरा BGMI आईडी और आप मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और इस इनमें सेतुपति ये गन चला रहा होता है। वेल ये जो गन है ना ये हमें PUBG में प्ले लोड मोड में मिलती है। अब उस गन का एग्जैक्ट नाम क्या था मैं भूल गया यार, आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिए। डिटेल नंबर 8, तो इस सीन में सेतुपति एक बड़े से मीटिंग में होते हैं और वो एक बहुत ही बड़े वेपन डीलर है शायद से, और वो इससे डील कर रहे होते हैं। एंड इसका जो स्टाइल है ये काफी हद तक द डार्क नाइट राइजेस के विलन के साथ मैच करता है जिसका नाम था बेन, जिसका रोल प्ले किया था टॉम हार्डी ने। हाँ वही हमारा वेनम। एनीवेज इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है। डिटेल नंबर 9, तो यहाँ पर हम SRK को नोटिस कर सकते हैं और ये जो लोगो है या फिर सिंबल है ये सिंबल है स्पेशल फोर्स का, यानी कि जो SRK के पिता हैं आई थिंक वो ये मूंछ वाले होंगे तो वो स्पेशल फोर्सेस में से होंगे। एंड ऑल्सो यू कैन नोटिस इनका नाम है विक्रम राठौड़, और जो शायद ये SRK हैं जो पुलिस है उनका नाम है शायद राजवर्धन। तो डबल रोल तो कंफर्म हो गई है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि SRK का ट्रिपल रोल होगा, क्योंकि जब S लिखा हुआ होता है तब ये लोग दिखाया जाता है, और जब R लिखा हुआ होता है तब ये लोग दिखाया जाता है, और जब फाइनली लिखा जाता है तब ये लोग दिखाया जाता है, जो कि शायद से कंफर्म कर रही है कि SRK का यहाँ पर ट्रिपल रोल है। हो सकता है कि SRK बाप है और उसके 2 ट्विंस बैठे होंगे जो कि दिखने में हुबहू अपने बाप की तरह है। ये मेरी थ्योरी है, अदरवाइज मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। सो प्लीज डोंट टेक इट सीरियस। Why so serious? डिटेल नंबर 10, अब इसके लिए तुम्हें लाइक करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये औरत गिर जाती है और फिर ये बच्चा माँ कहता है। वेल ये जो बच्चा है ना ये और कोई नहीं बल्कि हमारे SRK हैं, क्योंकि इस सीन में जब SRK अपनी माँ को प्रॉमिस कर रहे थे तब आप नोटिस कर सकते हो कि इस बच्चे ने एक रेड कलर का शर्ट पहना है, और ये सेम शर्ट हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। डिटेल नंबर 11, तो यहाँ पर कोई इस लड़की के ऊपर गोली चला देता है। वेल आई थिंक वो बंदा यही है, और इस सीन में कोई इस औरत को पकड़ के फेंक देता है। अगर मैं साफ शब्दों में समझाऊं तो यहाँ पर हमें औरत के ऊपर अत्याचार दिखाया गया है। दैट्स व्हाई बाद में यहाँ पर हमें वुमेन पावर को दिखाया गया है। और कोई यहाँ पर इस लड़की के ऊपर गोली चला देता है, जिसे देख के मुझे बेहद दुख हो रहा था, क्योंकि भाई मैं हद से ज्यादा सिंगल हूँ और मेरे को एक लड़की की वैल्यू पता है क्या है। एनीवेज नेवर माइंड। डिटेल नंबर 12, तो इस सीन में कोई SRK को घुसा मारता है। वेल इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे ना तो यहाँ पर ये घुसा लगी ही नहीं है। तो ये पावर होती है फ्रेम बाय फ्रेम देखने की। यूँ समझ लो कि फ्लैश की पावर आ जाती है, मतलब जैसे फ्लैश हर चीजों को एकदम स्लो मोशन में देखता है। एनीवेज शूटिंग में ऐसा चलता ही है। डिटेल नंबर 13, अब मैं आपको मौका दूंगा डिटेल ढूंढने के लिए। पहले ये सीन देखो और नोटिस करो। कुछ नोटिस किया? अगर नोटिस किया तो अभी नीचे बताओ, वरना मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक थीम बज रहा होता है जहाँ पर शिवा शिवा कहा जाता है, एंड उसके हाथ के ब्रेसलेट को नोटिस करोगे तो आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा, जो कि हमारे महादेव यानी कि शिवा का रेफरेंस था। अब हो सकता है कि ये जो SRK के पिता हैं वो शिव भक्त हैं। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट। डिटेल नंबर 14, तो इस सीन में एक डायलॉग बोला जाता है, बाप से बात कर। यानी कि ये जो SRK हैं ये इस जवान SRK का बाप है, क्योंकि उनके बाल पके हुए हैं तो डेफिनेटली ये SRK बाप है। डिटेल नंबर 15, तो यहाँ पर ये जवान SRK और उसकी लेडीज की टीम इन ट्रक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। वेल ये जो प्लान है ना उनको वो इस सीन में डिस्कस कर रहे थे। आप ये छोटे छोटे टॉय ट्रक को नोटिस कर सकते हो। डिटेल नंबर 16, अब इस सीन में ये बूढ़ा SRK फाइट कर रहा होता है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में नोटिस करोगे तो ये वही जेल वाली जगह है। एंड प्रीव्यू में हमने देखा कि इसी जगह ये जवान वाला SRK फाइट कर रहे होते हैं, यानी कि इस सीन में बाप और बेटा जो दिखने में हुबहू एक ही है वो दोनों मिलके एंड में फाइट करेंगे। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच देम। और हाँ, उस मूवी के डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिटेल नंबर 17, तो ये जो बूढ़ा वाला SRK है जब यहाँ पर फाइट कर रहा था तब आप उसके कलाई में ये टैटू को नोटिस कर सकते हो। ये टैटू जो मम्मी वाला SRK था उसके पास था, यानी कि ये बूढ़ा वाला SRK ये वही मम्मी वाला SRK है।
और वहाँ पर वो जवान थे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सोल्जर है ये जवान वाले एसआरके के पिता है, जो किसी मिशन में बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और फिर उनका इलाज ये गाँव वाले कर रहे थे। डिटेल नंबर 18। तो अगर आपने इस मूवी के रिव्यू या फिर ट्रेलर को ध्यान से देखा है तो यहाँ पर हमें पुराने जमाने का सॉन्ग सुनाया जाता है। अब वो जो सॉन्ग्स थे, मतलब जो ओल्ड सॉन्ग्स थे, वो बूढ़ा वाला एसआरके सुनते थे, क्योंकि इस सीन में जब वो फाइट कर रहा था तब आप उसके कानों में ईयरफोन्स को नोटिस कर सकते हो, यानी कि वो गाना सुन के इन लोगों की धुलाई कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये जो एसआरके है ये वही ओल्ड सॉन्ग्स को बजाता है। हो सकता है कि वो अपने बाप के यादों में बजा रहा होता है, क्योंकि उसका बाप यही पुराने सॉन्ग सुनते थे। तो ये था 18 डिटेल्स, और स्टार्टिंग में मैंने 2 डिटेल बताया, यानी कि मेरे टोटल 20 डिटेल्स कंप्लीट होते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है इन डिटेल्स को ढूंढने में और वीडियो बनाने में, तो प्लीज यार इसके लिए एक लाइक कर देना। एंड गाइस मैंने रिसेंटली गदर 2 के ऊपर वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि गदर 2 सभी रिकॉर्ड्स तो रही है। और जेलर जिसने शायद 700 करोड़ का कलेक्शन किया है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, और तब तक आप ये ओपेनहाइमर के वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे, तब तक के लिए बाय।